तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे कि होम लोन पार्ट पेमेंट क्या होता है और किस तरीके से आप अपने होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको बचा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारी क्वेरीज आपके सॉल्व होने वाली है, जैसे कि होम लोन पार्ट पेमेंट क्या होता है। इसके अलावा जब आप प्री पेमेंट करते हो तो आपको ईएमआई को कम करना चाहिए या फिर टेन्योर को कम करना चाहिए, और फिर आपका जो होम लोन का ईएमआई कैलकुलेशन है वो कैसे हो सकता है वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे एक्सेल कैलकुलेटर में कि किस तरीके से आपका होम लोन का जब आप प्री पेमेंट या फिर पार्ट पेमेंट करते हो तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो वो सेव हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होम लोन पार्ट पेमेंट क्या है। तो दोस्तों अगर आपका ऑलरेडी एक्सिस्टिंग होम लोन चल रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप टाइम से पहले आपका जो होम लोन है उसको क्लोज कर दो। तो समझो 15 साल का लोन अगर आपका चल रहा है और आप दूसरे या फिर तीसरे साल में हो और आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया है जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट है आपके पास, तो दोस्तों आप बैंक में जा सकते हो और उनको कह सकते हो कि आपको प्री पेमेंट यानी कि पार्ट पेमेंट करना है, ताकि आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस है उस अमाउंट में से जितना आप पार्ट पेमेंट करोगे वो माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस को कम करते हो प्री पेमेंट की मदद से तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस महीने से लेकर आगे आने वाले महीनों के लिए वो कम हो जाता है और आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, और इसी के हिसाब से आप जो है सेविंग्स कर सकते हो आपके होम लोन के इंटरेस्ट अमाउंट पे। तो ये चीज हम समझने वाले हैं हमारे एक्सेल कैलकुलेटर में एग्जांपल्स के जरिए। इसके अलावा जब आप होम लोन का प्री पेमेंट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप ईएमआई को कम कर सकते हो या फिर टेन्योर को कम कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें से आपको कौन सा बेटर ऑप्शन है? तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको टेन्योर को रिड्यूस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसको सेव करने के लिए। तो दोस्तों आपको होम लोन का जो टेन्योर है उसको रिड्यूस करना चाहिए और जो आपका ईएमआई रहेगा वो सेम रहेगा आगे आने वाले महीनों में। तो अगर आप इस ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हो जो कि आप पे करते आ रहे हो तो डेफिनेटली आप टेन्योर को रिड्यूस कर सकते हो अच्छा खासा होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसको सेव करने के लिए। अब दोस्तों आप ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो अगर आपका ऑलरेडी एक्सिस्टिंग होम लोन चल रहा है या फिर आप नया होम लोन लेना चाहते हो तो आप सिंपली मेरा जो वेबसाइट है उस पे होम लोन का कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम होम लोन का जो कैलकुलेटर है उसको यूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर ओपन हो गया। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो होम लोन का ईएमआई है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेम एग्जांपल हम लेते हैं। हम यहाँ पे 30 लाख रुपीस को मेंशन कर, रेट है वो हमने यहाँ पे 9% का कंसिडर किया है, 9%, और टेन्योर इन मंथ्स यानी कि ये वाला जो टेन्योर है ये 15 ईयर्स का है, यानी कि 180 मंथ्स का आपका टेन्योर होगा होम लोन का। तो जैसे ही हमने यहाँ पे मेंशन किया 180 टेन्योर इन मंथ्स, तो जैसे कि आप देख सकते हो 30,428 रुपीस का आपका ईएमआई होता है, जो कि सेम चीज यहाँ पे मेंशन की गई है इस एक्सेल कैलकुलेटर में भी। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, जो कि मेरी वेबसाइट के कैलकुलेटर्स के पेज पे अवेलेबल है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करना है जहाँ पे आपको हर महीने के हिसाब से पता चलेगा कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है आपके ईएमआई में से, तो आप यहाँ पे डाउनलोड होम लोन ईएमआई एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर इस लिंक पे क्लिक करके इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब दोस्तों हम देखते हैं पार्ट पेमेंट एग्जांपल्स इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हर महीने के हिसाब से आप जो भी ईएमआई पे करोगे यहाँ पे 30,428 रुपीस, उसके हिसाब से ये 9% का इंटरेस्ट रेट, साल का इंटरेस्ट रेट है, इसको कन्वर्ट किया गया है एक महीने के इंटरेस्ट रेट में। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 12 से डिवाइड किया हुआ है इस इंटरेस्ट रेट को, और फिर इस चीज को हमने मल्टीप्लाई किया है प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस से और फिर डिवाइड किया है 100 से। तो दोस्तों बेसिकली हम यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं
और इस इंटरेस्ट अमाउंट को ईएमआई में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रह जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 7,928 रुपीज़ का ही सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट है पहले महीने के ईएमआई में, जो कि माइनस होगा आपका 30 लाख के होम लोन में से, और अगले महीने में आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस इतना रह जाएगा। तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो बैंक का प्रॉफिट होता है जो कि बैंक की जेब में चला जाएगा, जो कि ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने होम लोन लिया है। तो दोस्तों हमारा मेन फोकस यही रहना चाहिए कि ये इंटरेस्ट अमाउंट को कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों जब हम पार्ट पेमेंट करते हैं, समझो यहाँ पे छठे महीने में यहाँ पे आके आपके पास 50,000 रुपए इकट्ठा हो गया और आप बैंक में जाते हो और उनको कहते हो कि आपको पार्ट पेमेंट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 50,000 रुपीज मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे देखना कि 22,198 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट है, वो इंटरेस्ट अमाउंट इस महीने से कम हो जाएगा आगे आने वाले महीनों के लिए भी। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे 50,000 रुपीज मेंशन करते हैं और एंटर पे प्रेस करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो अब आपका इंटरेस्ट अमाउंट 21,823 रुपीज रह गया इस महीने के लिए, और आगे आने वाले महीनों के लिए भी आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो अपडेट हो गया है, क्योंकि आपका ये जो पार्ट पेमेंट है वो कम करता है ये वाला जो प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस है इसको। और दोस्तों इसी के वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। तो जितना कम आपका प्रिंसिपल रिमेनिंग बैलेंस होते जाएगा टाइम के साथ, उतना ही कम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में बैंक आपसे से ज्यादा इंटरेस्ट ले लेती है कंपेयर टू प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे स्टार्टिंग में इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा रहता है और प्रिंसिपल अमाउंट कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज होते जाता है और इंटरेस्ट अमाउंट डिक्रीज होते जाता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये प्री पेमेंट करने के बाद आपका जो अपडेटेड इंटरेस्ट है वो 23,45,590 रुपीज हो गया, और ये 50,000 रुपए के प्री पेमेंट करने के वजह से आपको 1,31,450 रुपीज का सेविंग्स हो रहा है आपके इंटरेस्ट अमाउंट में, अगर आप आगे आने वाले महीनों का जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करो। तो दोस्तों इस हिसाब से आप बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट जो है इंटरेस्ट अमाउंट उसको सेव कर सकते हो जब आप प्री पेमेंट करते हो आपके होम लोन पे। अब इसके अलावा जो आप 180 महीने के लिए यहाँ पे होम लोन का ईएमआई पे करने वाले थे, अगर आप नीचे स्क्रॉल करो यहाँ पे आके, जैसे कि आप देख सकते हो अब आपको सिर्फ 174 मंथ्स के लिए आपका जो ईएमआई है वो पे करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का जो ईएमआई है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो आपका जो टेन्योर है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया है। और दोस्तों इसी के वजह से टेन्योर को रिड्यूस करना बेटर रहेगा कंपेयर टू ईएमआई को रिड्यूस करना, क्योंकि अगर आप वो ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज्यादा होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको सेव कर सकते हो। तो चलिए वो भी हम सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर आपने ईएमआई को कम किया इस प्री पेमेंट करने के बाद तो आप कितना सेव कर सकते हो। तो इस सेविंग्स अमाउंट को हमने यहाँ पे ट्रैकिंग पर्पस के लिए कॉपी कर लिया है। यहाँ पे जब आप ईएमआई को कम करते हो तो कितना आपका जो अमाउंट है वो सेव हो सकता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 50,000 रुपीज का प्री पेमेंट किया तो इस महीने से आपका जो ईएमआई है वो कम हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ईएमआई का फॉर्मूला लगाता हूँ जो कि पीएमटी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये ईएमआई का फॉर्मूला मेंशन करके यहाँ पे आपका जो ईएमआई है वो होता है 29,913 रुपीज, और ये सेम ईएमआई आप आगे आने वाले महीनों के लिए भी पे करोगे। तो इस चीज को हम कॉपी करेंगे और फिर ये जो बाकी के सेल्स हैं उसमें हम इसका जो वैल्यू है उसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस ईएमआई अमाउंट को रिड्यूस करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो अपडेटेड इंटरेस्ट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और टोटल सेविंग्स आपकी रह गई है 39,955 रुपीज। यहाँ पे एक और चीज अगर आप नोटिस करो, अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पूरे 180 महीने के लिए आपका जो ईएमआई है वो आपको पे करते रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका जो टेन्योर है वो आपने रिड्यूस नहीं किया, लेकिन आपने ईएमआई को रिड्यूस किया है। यहाँ पे ईएमआई का डिफरेंस भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 30,428 रुपीज माइनस 29,913 रुपीज, तो मात्र 515 रुपए का ईएमआई जो है वो कम हुआ है हर महीने के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 515 रुपीज को मेंशन कर देते हैं जो कि ईएमआई अमाउंट में से कम हुआ है, लेकिन आपका जो टोटल सेविंग्स है जो कि हम देख सकते हैं 39,955 रुपीज है,
तो यहाँ पे हमने इस इंटरेस्ट सेविंग्स को भी मेंशन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जब आप 10 ईयर को कम करते हो तो आपका 1,31,450 रुपीज का अमाउंट जो है वो सेव हो गया था और आपने ईएमआई को सेम रखा। लेकिन जब आप ईएमआई को कम करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट सेविंग्स है वो मात्र 39,955 रुपीज ही रह गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो होम लोन का जो पार्ट पेमेंट या फिर प्री पेमेंट है वो काम करता है। आपको 10 ईयर को रिड्यूस करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको सेव कर सकते हो। आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्री पेमेंट्स कर सकते हो आपके होम लोन में, ताकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होते जाए और आपका जो लोन है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए जब आप 10 ईयर को रिड्यूस करते हो। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मेरा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। ये ऐप आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए और कई सारे सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने में ये ऐप आपको मदद करेगा। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।